आत्मनिर्भर भारत आज नए युग के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, जहां भरोसा है, उम्मीद है और सम्मान है, जहां विकास के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का विश्वास है। इस गतिशील भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ। पिछले 73 वर्षों से देश के कार्यबल के भविष्य को सुरक्षित रखने का दायित्व निभा रहा है। 15 नवंबर 1951 को अध्यादेश द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का प्रावधान किया गया। योजना को 1 नवंबर 1952 से पूरी तरह क्रियान्वित किया गया। आज ईपीएफओ विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ये अपने सदस्यों के 33 करोड़ से अधिक खातों का संचालन कर रहा है। पिछले एक वर्ष में ईपीएफओ ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों ही क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधारों की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिससे सदस्यों के लिए सहजता और नियोक्ताओं के लिए सरलीकरण का एक नया युग आरंभ हुआ है। अब सदस्य अपनी प्रोफाइल को स्वयं अपडेट कर सकते हैं, बैंक खाता जोड़ सकते हैं और अपने दावे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इन सुविधाओं के परिणाम स्वरूप दावा निपटान की गति में वृद्धि हुई है और अस्वीकृति दर में कमी आई है। साथ ही 5 लाख रुपए तक के दावे अब ऑटो सेटलमेंट प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित गति से स्वीकृत हो रहे हैं। सदस्यों के खातों में ब्याज क्रेडिट करने का कार्य इस वर्ष निर्धारित समय से पहले जुलाई 2025 में ही पूर्ण कर लिया गया, जो पहले अक्टूबर-नवंबर तक होता था। आज सदस्य अपने यूएएन में गलत जुड़ी मेंबर आईडीज को स्वयं डी-लिंक कर सकते हैं। अब यूएएन सीधे उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से सेकंडों में जनरेट, एक्टिवेट और ऑथेंटिकेट हो जाता है। अगस्त 2025 से इसे सभी नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि भविष्य में सुगमता से उन्हें सभी सेवाएं आसानी से दी जाएं। पासबुक लाइट के लॉन्च से सदस्य अपने अकाउंट बैलेंस, ट्रांसफर स्टेटस और सर्विस हिस्ट्री एक ही लॉगिन में देख सकते हैं। जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को भी लागू कर दिया गया है, जिससे अब 70 लाख पेंशनर कहीं से भी किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और एक आरओ से दूसरे आरओ में पेंशन फाइल को स्थानांतरित करने की आवश्यकता खत्म हो गई है। अब एनेक्स्चर के यानी पीएफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट सदस्य पोर्टल से सीधे डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी हैं। ईपीएफओ द्वारा अब 32 और बैंकों को इम्पैनल किया गया है, जिससे कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए भुगतान की प्रक्रिया तीव्र और सरल की जा सके। ऑनलाइन दावा फाइल करने में चेक या पासबुक इमेज अपलोड करने की अनिवार्यता हटाकर सदस्यों को राहत दी गई है। ईपीएफओ द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.25% घोषित की गई है, जो सभी बचत योजनाओं में सर्वाधिक है। पोलैंड के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और ब्रिटेन के साथ डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे प्रवासी भारतीयों और विदेशी कर्मियों को दोहरे योगदान से राहत मिलेगी। ईपीएफओ ने अपने प्रशासनिक तंत्र और मानव संसाधनों को भी नई ऊर्जा से सशक्त किया है। ई ऑफिस और स्पैरो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कार्य संस्कृति को पेपरलेस और कुशल बनाया गया है। साइट्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिवैम्प्ड ईसीआर एवं यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल्स को जारी किया जा चुका है। नए कार्यालयों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी तेजी से हुआ है। इस कड़ी में तेलंगाना जोनल कार्यालय और नरोदा क्षेत्रीय कार्यालय भवनों का शुभारंभ किया गया। साथ ही गुड़गांव में नई इमारत की नींव रखी गई और सागर तथा बिलासपुर कार्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय की गई। हेड ऑफिस नई दिल्ली में सुगमता से कार्य हेतु एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड से अतिरिक्त 4 प्लेटों का अधिग्रहण कर लिया गया है और संबंधित आंतरिक कार्य हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को राशि का आवंटन भी कर दिया गया है। भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए बोरीवली, मुंबई तथा गुड़गांव में स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण प्रारंभ किया गया है। ये विदित हो कि बोरीवली की इमारत 35 मंजिल की है तथा इसमें 300 से अधिक घर होंगे। इन सभी पहलों से सेवाओं की पहुंच और नागरिकों से सीधे संपर्क में आसानी होगी।
आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से घोषित की गई, उसके क्रियान्वयन का दायित्व ईपीएफओ को सौंपा गया है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 वर्षों में 3 करोड़ 50 लाख रोजगार सृजित होने की आशा है। ईपीएफओ की प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। ईपीएफओ पहली बार इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ब्यूरो का सदस्य बना है। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को कवरेज एक्सटेंशन वर्किंग ग्रुप का अध्यक्ष चुना गया, जिसने विश्व मंच पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूत किया है। ईपीएफओ केवल एक संस्था नहीं, बल्कि हर कर्मचारी के जीवन में विश्वास, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। ये वो शक्ति है जो हर कर्मयोगी के भविष्य को सुरक्षित बनाती है और भारत के विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग को मजबूत करती है। ईपीएफओ का हर कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। भरोसा, सुरक्षा और प्रगति, यही है ईपीएफओ की संकल्प सिद्धि।